हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपका थंबनेल आपने देख रखा होगा कि जिस पे लिखा हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको 2 दिन में रिवीजन करने हैं, यानी कि 2 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। वो आपने ये सभी चैप्टर पढ़ रखे होंगे अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं पेट के एग्जाम के। तो जो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। मैं जिसे बोलता हूँ आप लिखते चलिएगा कॉपी पे और नोट भी। अगर कोई चैप्टर रह गया होगा तो शायद ही कोई रह गया होगा, लेकिन मैंने जो कब तक अपने लाइफ में जितने भी एग्जाम दिए इनमें से क्वेश्चन 100% जरूर बनते हैं। ठीक है। तो जो आपके पेट में एग्जाम आने वाला है 60% जीएस, उसमें से इनमें से जरूर क्वेश्चन फंसेंगे। आप उनको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। क्लियर है। जो भी है मैंने बोर्ड पे लिखे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में आपको क्या रखना है, युद्ध याद रखना है और राष्ट्रीय आंदोलनों को पढ़ना है और आगे गवर्नर को पढ़ना है। किसका, यानी कि अंग्रेज कालीन गवर्नर कौन थे। मुगल कालीन स्थल पढ़ने हैं और उनसे रिलेटेड जो भी वस्तुएं, कौन सी चीज कहाँ पे पाई गई जाती है मुगल की, क्या है क्या नहीं है, ये सारा भी आपको पढ़ना है। ठीक है। मुगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे कि मोती मस्जिद किसने बनवाई, आराम बाग कहाँ है, कहाँ पे किसको दफनाया गया, ये सब कुछ आपको जरूर रिवाइज करना है। क्लियर है। हड़प्पा कालीन स्थल जरूर याद रखने हैं, कौन सी वस्तु कहाँ से मिली है। बौद्ध वैदिक सभ्यता पढ़नी है आपको। वैदिक सभ्यता की नदियाँ पढ़नी है, पुरुषार्थ वगैरह पढ़ने हैं, धर्म पढ़ने हैं। ठीक है। यानी कि ऋग्वेद किससे संबंधित है, नदियों के पुराने नाम क्या हैं, कौन सा ऋषि किससे रिलेटेड है, ये सब का आपको पढ़ने होंगे। आगे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा स्थल समितियां ये आपको पढ़नी ही होंगी। ठीक है। मैंने लिखा है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शिक्षा सभा, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। आगे हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में नदी याद करनी है, किसका उद्गम कहाँ से कहाँ मिलती है, किसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। झीलें पढ़नी है, हिमालय आपको पूरा पढ़ना है। बांध पढ़ने हैं, किस नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है। चोटी पढ़नी है, इसकी कौन सी चोटी सबसे ऊंची है। कौन द्वीप पढ़ने हैं, समुद्र में स्थित और जिसके विश्व में जो भी स्थित हैं। भारत के किनारे कौन कौन से द्वीप हैं वो। विश्व की झीलें पढ़नी है आपको और विश्व की जल संधि इंपोर्टेंट चैप्टर है। जैसे पूछ ले आपसे डेविस संधि किस किस के मध्य है। ठीक है। ऐसे करके पूछेगा। पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ 1773 लिखे 1947 तक जो भी इंपोर्टेंट कानून थे उनको पढ़ना। मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे जरूर देख लेना, क्वेश्चन जरूर फंसेगा वहां से। अंग्रेजी शासन के, ठीक है, इंपोर्टेंट आर्टिकल पढ़ने, ये भी मैंने वीडियो बना रखी है। राष्ट्रपति पढ़ना है आपको, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, चुनाव आयोग और न्यायालय, ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर हैं। आगे हम बात करते हैं अदर जो भी कुछ बचता है उसको, यानी मुद्राएं पढ़नी है आपको विदेशों की और राजधानी पढ़नी है, हेडक्वार्टर पढ़ने हैं और उनके स्थापना वर्ष, यानी जितने भी प्रमुख संगठन हैं उनके हेडक्वार्टर, उनकी स्थापना वर्ष पढ़ने हैं। नियुक्तियां पढ़नी है, भारत में कौन कौन से वित्त सचिव कौन है। ठीक है। ऐसे करके सेबी का अध्यक्ष कौन है, एसबीआई का अध्यक्ष कौन है, आरबीआई का गवर्नर कौन है, ये सब कुछ। अवार्ड तथा पुरस्कार पढ़ने हैं, जो भी खेल जगत से रिलेटेड हो, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे फिल्म जगत से रिलेटेड हो, ये आपको जरूर याद करने हैं। पुस्तकें तथा लेखक पढ़ने हैं आपको। क्लियर है। पुस्तकें और लेखक जरूर पढ़ने हैं। रीजन की बात करें तो क्लॉक और कैलेंडर दो इंपोर्टेंट चैप्टर जो आपको आनी चाहिए। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो संधि, समास, लेखक तथा पुस्तकें आपको पढ़नी होंगी और यूपी स्पेशल का चैप्टर भी पढ़ना होगा। यानी कि जैसे अगर मैं पूछ लूं कि पटना पक्षी विहार कहाँ पे है, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे, ये यूपी स्पेशल में आ जाएगा। ठीक है। तो ज्योग्राफी में एक नेशनल पार्क और यहाँ पे ये नोट डाल लेंगे क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है, नेशनल पार्क्स। ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक जनजातियों का चैप्टर जो जाता है, जनजातियां, ये भी है। मैथ की अगर बात करें तो डीआई का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी है 20 नंबर का आएगा। और स्टैटिक्स में आपको पता है मीन, मीडियन, मोड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एवरेज, ये आपने पढ़ने हैं। अभी मत सोचिएगा कि इतने सारे चैप्टर जो मैंने एक बार में बता दी काफी ज्यादा बड़े हैं और कितने कितने पढ़ूंगे। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपने ये जरूर पढ़े होंगे, वो आपने पढ़े होंगे अगर आपने पैट का फॉर्म डाला है, जरूर मेरा मानना है। अगर पढ़े हैं तो उनको एक बार क्या करिए, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे इन 2 दिन के अंतर्गत। क्लियर है। और अपनी तैयारी को भरोसे के साथ एग्जाम दीजिएगा। ठीक है। आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए कि मैंने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। कतई बिल्कुल भी ये मत दिलाइए दिमाग में मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। 37 लाखों की परीक्षा है ये, आप कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा कंपटीशन का एग्जाम होगा ये।
ठीक है, क्योंकि विश्व में इतने लोग कंपटीशन किसी भी एग्जाम में देते नहीं, कोई देश में इतने लोग हैं ही नहीं जो कंपटीशन की तैयारी करें गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, और उसमें भी उत्तर प्रदेश में इस बार 37 लाख लोग एग्जाम देंगे। क्लियर है, केवल रेलवे ग्रुप डी को छोड़ करके, क्योंकि ग्रुप डी और रेलवे ALP वगैरह हैं उन्हीं की बात लगे, क्योंकि उनमें करोड़ 2 करोड़ हो जाते हैं वो पूरे भारत के। तो यूपी की बात करता हूँ मैं, यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम होगा ये। ठीक है, थैंक यू सो मच, इन चैप्टर को जरूर वाचिए।